आरआर एडुकेयर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच फिर से एक बार मिशन 2024 यानी 2024 में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसके साइंस और जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आऊँ। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आपको क्या करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको बने रहना है और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये पार्ट नंबर 8वां है। इससे पहले कि अगर आपने 7 वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखें और ये प्रत्येक दिन आपको शाम के 7 बजे आएगी आपके चैनल आरआर एडुकेयर क्लास में। अगर आपने अभी तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें ताकि ये वीडियो जब भी आए तो आप क्या करना है, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कर रहा है फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के किस भाग में हंगुल नाम का हिरन पाया जाता है? भारत के किस भाग में हंगुल नाम का हिरन पाया जाता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी दिया हुआ है केरल, ऑप्शन सी दिया हुआ है असम और ऑप्शन डी दिया हुआ है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। हंगुल नाम का हिरन जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है, पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में स्थित है, वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? ऑप्शन ए दिया हुआ है समताप मंडल, ऑप्शन बी दिया हुआ है ताप मंडल, ऑप्शन सी दिया हुआ है मध्य मंडल और ऑप्शन डी दिया हुआ है क्षोभ मंडल। तो ओजोन परत किस मंडल में स्थित है वही हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, समताप मंडल में। यानी ओजोन परत जो है, जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, वो समताप मंडल में स्थित है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है राज्य व्यवस्थापिका, ऑप्शन बी दिया हुआ है राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी दिया हुआ है भारत का निर्वाचन आयोग और ऑप्शन डी दिया हुआ है पंचायती राज आयोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य निर्वाचन आयोग। यानी पंचायतों में जितने भी चुनाव किए जाते हैं उसे संचालन कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्न में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? निम्न में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है अमोनिया, ऑप्शन बी दिया हुआ है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन डी दिया हुआ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस पैदा करती है कौन से? नाइट्रस ऑक्साइड गैस। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या करना है, इन चारों ऑप्शन का आपको केमिकल नेम लिखकर भेजना है। जैसे अमोनिया का क्या होता है, NH3, अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। उसी तरह आपको क्या करना है, नाइट्रस ऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रासायनिक सूत्र कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, निम्न भारतीय राज्यों में से किसकी सबसे लंबी तटरेखा है? ऑप्शन ए दिया हुआ है तमिलनाडु, ऑप्शन बी दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी दिया हुआ है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी दिया हुआ है गुजरात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात का तटीय रेखा क्या है, सबसे लंबी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी स्थिति
मुद्रास्फीति की ओर ले जा सकती है? निम्न में से कौन सी स्थिति मुद्रास्फीति की ओर ले जा सकती है? ऑप्शन ए दिया हुआ है समग्र मांग की तीव्र वृद्धि आपूर्ति से अधिक होना। ऑप्शन बी दिया हुआ है समग्र मांग में धीमी वृद्धि। ऑप्शन सी दिया हुआ है मुद्रा आपूर्ति में कमी। और ऑप्शन डी दिया हुआ है, ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है? ऑप्शन डी दिया हुआ है बेरोजगारी का उच्चतर स्तर। बेरोजगारी का उच्चतर स्तर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मुद्रास्फीति की ओर ले जा सकती है समग्र मांग की तीव्र वृद्धि आपूर्ति से अधिक होना। ये क्या करता है? मुद्रास्फीति की ओर ले जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 7? भारत की G20 अध्यक्षता की विषय वस्तु वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से ली गई है? भारत की अध्यक्षता G20 के विषय की वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए दिया हुआ है महापुराण से। ऑप्शन बी दिया हुआ है स्मृति से। ऑप्शन सी दिया हुआ है महाउपनिषद से। और ऑप्शन डी दिया हुआ है ऋग्वेद से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाउपनिषद से। वसुधैव कुटुंबकम महाउपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? 8 दिया हुआ है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के किस सदस्य ने 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के किस सदस्य ने 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की थी? ऑप्शन ए दिया हुआ है श्री राम वाजपेयी। ऑप्शन बी दिया हुआ है हृदयानंद कुंजरू। ऑप्शन सी दिया हुआ है SG बोस बाजे। और ऑप्शन डी दिया हुआ है श्रीनिवास शास्त्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हृदयानंद कुंजरू। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के सदस्य थे कौन? हृदयानंद कुंजरू, जिन्होंने 1914 में क्या किया? सेवा समिति की स्थापना की थी। तो पूछा जाएगा सेवा समिति की स्थापना 1914 में किसने की थी? तो ये हो जाएगा हृदयानंद कुंजरू। और ये किस सोसाइटी से सदस्य थे? तो ये थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9? प्रथम अंगल मराठा युद्ध की समाप्ति निम्न में से किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए दिया हुआ है सूरत की संधि। ऑप्शन बी दिया हुआ पुरंदर की संधि। ऑप्शन सी दिया हुआ है वडगिये की संधि। और ऑप्शन डी दिया हुआ है सालाबाई की संधि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सालाबाई की संधि। सालाबाई की संधि के तहत क्या हुआ? प्रथम आलंग मराठा युद्ध को समाप्त किया गया था। सालाबाई की संधि के तहत प्रथम आलंग मराठा युद्ध को समाप्त किया गया था। और आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि ये संधि कब हुई थी और प्रथम आलंग मराठा युद्ध कब हुआ था। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? हाइड्रोजन बम और यूरेनियम बम क्रमशः किस पर आधारित होते हैं? हाइड्रोजन बम और यूरेनियम बम किस पर आधारित होते हैं? ऑप्शन ए दिया हुआ है नाभिकीय संलयन और विखंडन। ऑप्शन बी दिया हुआ है विखंडन और तापीय संलयन। ऑप्शन सी दिया हुआ है भूतापीय विखंडन और संलयन। ऑप्शन डी दिया हुआ है भूतापीय संलयन और विखंडन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर, और यूरेनियम बम जो होता है वो विखंडन पर आधारित होता है। तो ये बात हमें ध्यान में रखना, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन और यूरेनियम बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, क्या कर रहा है? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होती है? ऑप्शन ए दिया हुआ है 0 डायोप्टर। ऑप्शन बी दिया हुआ है 1 डायोप्टर। ऑप्शन सी दिया हुआ है 10 डायोप्टर।
और ऑप्शन डी दिया हुआ है 100 डायोप्टर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10 डायोप्टर। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होती है 10 डायोप्टर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किसी धावक को दौड़ने के बाद उरु यानी जांग, उरु का मतलब होता है जांग पेशी में ऐंठन और दर्द महसूस होता है, पेशी में ऐंठन एवं दर्द महसूस होता है। यह किसके संचालन से होता है, यह किसके संचालन से होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी दिया हुआ है पायरुविक अम्ल और ऑप्शन डी दिया हुआ है एथेनॉल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लैक्टिक अम्ल की संचय के कारण क्या होता है, धावक के पैर में जो होता है, पैरों में क्या होता है, दर्द एवं ऐंठन महसूस होने लगता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है निम्न में से कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। ऑप्शन ए दिया हुआ है लोहे पर जंग लगना, ऑप्शन बी दिया हुआ है दहन, ऑप्शन सी दिया हुआ है सोडा बोतल खोलना और ऑप्शन डी दिया हुआ है विकृत गंधित। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सोडा बोतल खोलना। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। सोडा बोतल का खोलना क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है भारत के क्रमशः कितने तटीय और स्थलबद्ध राज्यों में से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत के क्रमशः कितने तटीय और स्थलबद्ध राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1 तटीय और 7 स्थलबद्ध, ऑप्शन बी दिया हुआ है 2 तटीय और 6 स्थलबद्ध, ऑप्शन सी दिया हुआ है 2 तटीय और 5 स्थलबद्ध, ऑप्शन डी दिया हुआ है, ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है 3 तटीय और 5 स्थलबद्ध। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 तटीय और 6 स्थलबद्ध राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कितने तटीय राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा, तो 2 तटीय राज्य से गुजरती है और 6 स्थलबद्ध राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन ए दिया हुआ है श्री सिद्धरुद्धा, ऑप्शन बी दिया हुआ है खड़गपुर, ऑप्शन सी दिया हुआ पंडित दीनदयाल उपाध्याय और ऑप्शन डी दिया हुआ है गोरखपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्री सिद्धरुद्धा विश्व का क्या है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, 16 क्या कर रहा है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 5, ऑप्शन बी दिया हुआ है 7, ऑप्शन डी दिया हुआ है 6 प्रकार और ऑप्शन डी दिया हुआ है 4 प्रकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5 प्रकार की रीट जारी करती है सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है जीई के रासायनिक नाम की पहचान कीजिए। जीई के रासायनिक नाम की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए दिया हुआ है गैलियम, ऑप्शन बी दिया हुआ है सोना, ऑप्शन डी दिया हुआ है गैडोलियम और ऑप्शन डी दिया हुआ है जर्मेनियम। तो इसका आंसर क्या करना है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और इस क्वेश्चन का आंसर हम अगले दिन इसी टाइम में आपको क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, तो वहाँ से आप क्या करें देख लेंगे। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें ताकि आपको जो भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है। जितने भी व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम जितने भी आपके ग्रुप है उनमें सभी दोस्तों को क्या करना है, शेयर जरूर करना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है 19वीं शताब्दी में
19वीं शताब्दी में डैश के अंतिम नवाब 19वीं शताब्दी में डैश के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक का स्वर्णयुग देखा गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है? 19वीं शताब्दी में डैश के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक का स्वर्णयुग देखा गया। ऑप्शन ए दिया हुआ है अवध के अंतिम नवाब, ऑप्शन बी दिया हुआ है रामपुर के, ऑप्शन सी दिया हुआ है जौनपुर के और ऑप्शन डी दिया हुआ है हैदराबाद के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा क्या किया गया? कथक का स्वर्णयुग देखा गया था, अवध के अंतिम नवाब के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, 19 क्या कर रहा है? निम्न में से कौन तबला से संबंधित है? निम्न में से कौन तबला से संबंधित है? ऑप्शन ए दिया हुआ है हरिप्रसाद चौरसिया, ऑप्शन बी दिया हुआ है सुल्तान खान, ऑप्शन सी दिया हुआ है अमजद अली खान और ऑप्शन डी दिया हुआ है जाकिर हुसैन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जाकिर हुसैन तबला से संबंधित है। जाकिर हुसैन संबंध तबला वादक से है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है निम्न में से किस लेखक ने प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान की रचना की? निम्न में से किस लेखक ने प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान की रचना की है? ऑप्शन ए दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी दिया हुआ है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी दिया हुआ है अमृता प्रीतम और ऑप्शन डी दिया हुआ है महादेवी वर्मा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंशी प्रेमचंद। गोदान की रचना, हिंदी उपन्यास गोदान की रचना किसने की है? मुंशी प्रेमचंद ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी प्लेलिस्ट बनी हुई है जीके जीएस मिशन 2024, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, या आप सर्च भी करेंगे मिशन जीके जीएस मिशन 2024 बाय RR एडुकेयर क्लासेस, तो आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। तो आपको सर्च कर लेना है, क्या सर्च करना है? जीके जीएस मिशन 2024 बाय RR एडुकेयर क्लासेस। और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना है और ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।